गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको 2D के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उस पे हम करेंगे क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान आते हैं, उसी लेवल से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में 3D जब पढ़ाऊंगा तो वहां से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी सारे हैं कॉन्सेप्ट के वो सारे क्वेश्चन करेंगे A to Z, ठीक है। चलिए, तो करते हैं सेशन स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड एंड बेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, ध्यान रखना, हाइट। क्या होता है? हाइट। बोला है कि ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः कितना है, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एरिया क्या होता है? आपको पता है एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना, तो आप बोलोगे बेस सर 7 है और हाइट कितना दे रखा है, 12। तो भैया क्या करो, कैलकुलेट करो, 2 6 जा 12 और 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? हाँ या ना? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ध्यान रखना ये चीज। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर से ट्रायंगल का एरिया पूछा है। हुज हाइट इज 34 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 34, एंड द बेस इज 1/4 द लेंथ ऑफ द हाइट। बोल रहा है कि हाइट तो है 34, लेकिन जो बेस है, बेस जो है वो 1/4 है किसके, हाइट के। सिंपल सी बात है, तो 1/4 इंटू 34 कर लो डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 17/2। आपको पता है एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे पता है, मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं पे। हाफ इंटू बेस क्या है, 17/2, और हाइट क्या है, 34। तो भैया देखो, 2 से 17। अच्छा, पॉइंट में चला गया है लग रहा है, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे 289/2, और ये हो जाएगा 144.5। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो है कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मेंसुरेशन आता है ना, तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। हाँ या ना? चलिए, नेक्स्ट बढ़े तीसरे क्वेश्चन की ओर। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ द इट्स हाइट एंड एरिया इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो बेस है, देखो बेस जो है वो 2/3 है किसके, हाइट के। तो आप बेस और हाइट का यदि मैं यहां से रेशियो बनाऊं तो 2 और 3 बन रहा है। तो मैं बोलूंगा बेस यहाँ पे 2 यूनिट है, तो हाइट कितना है, 3 यूनिट। और एरिया यदि मैं यहां से निकालू तो आप बोलोगे 2 3 जा 6/2, क्योंकि 1/2 इंटू 2 यूनिट इंटू 3 यूनिट, 2 2 कैंसल। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 यूनिट स्क्वायर आ गया। आया ना? और इसकी वैल्यू कितनी है, 225। तो सिंपल सी बात है कि यदि इसका 225 है, तो क्या 3 से कट रहा है क्या, तो हाँ। तो 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 6। लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? हाइट इज तो ट्रायंगल हुज बेस इज, फाइंड द हाइट। अच्छा, आपको हाइट ही फाइंड करने को बोला गया ना? अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2x और 3x हो जाएगा। 2/3 of its height and if area is 2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटना तो चाहिए था इसको। लगता है इसमें कुछ कुछ गलत तो नहीं है भाई। 3 यूनिट 75। देखिए क्या बोला है, हुज बेस इज 2/3 ऑफ हाइट। हाइट का 2/3 है, ठीक है।
तो बेस और हाइट का रेशियो आ गया 2 और 3। तो मुझे पता है एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि इसको 2x 3x लेते 6x²/2 तो 3x²। नहीं नहीं सही है। यहाँ से आपका पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में इसकी 1 यूनिट जो होगा एकदम सही है। 1 यूनिट जो होगा 75 मतलब 25 दिया तो 5√3। और यहाँ से आपको पूछा है हाइट, तो हाइट कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या हो जाएगा 15√3। ये हो जाएगा आपके आंसर 15√3। तो कभी कभी क्या होता है पॉइंट में आता है, ऑप्शन जब रहता है ना तो पता चल जाता है कि आप सही हो कि गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 170 एंड साइड आर इन द रेशियो 1:2:3। तो आपको पता है जब साइड का रेशियो दिया हो तो इसका सम ही क्या होता है, इसका सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो 3 2 5 6। तो 3 2 5 6, 6 यूनिट की वैल्यू आप क्या बोलोगे 170। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट जो होगा 1 यूनिट क्या हो जाएगा, काट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, पॉइंट में ही जा रहा है देखो। तो 1 यूनिट 170/6 मतलब आप यहां से बोल सकते हो 2 8 16 2 5 10 85/3। 85/3 क्या हो जाएगा 1 यूनिट 85/3। अब मुझे यदि एरिया फाइंड करना है तो मैं एरिया यहीं से पहले रेशियो में निकाल लेता हूँ, मैं रेशियो में निकाल लेता हूँ एरिया। तो यहां से मुझे एस क्या आ रहा है 3 2 5 1 6। तो ऐसा जो आएगा 6/, देखो गौर से देखो, यहाँ देखो गौर से 6/2 मतलब 3। गौर से देखिए मुझे ये अभी नहीं फाइंड करना है। तो जब मैं एरिया यहां से निकालने जा रहा हूं तो आप बोलोगे एस क्या होता है, एस इंटू S-A, S-B और S-C होता है एरिया। तो जब S-C मैं कर रहा हूं, यहां देखो 3 - 3, गौर से देखिए तो 3 × 3 - 1, तो आप बोलोगे 2, फिर 1 और 3 - 3 0। तो भैया जीरो जैसे ही आएगा तो आंसर एरिया क्या हो जा रहा है 0। तो मुझे आप क्या बता सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा 0। इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से एरिया निकालो क्या यहाँ 0 आ रहा है, तो हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे करेंगे कि यहाँ वैल्यू निकालेंगे फिर सबका वैल्यू निकाल के घटाएंगे, तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 9√3 cm²। तो आपको मैं बता दूं एरिया जो है क्या होता है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 9√3, तो आप वही करो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड निकालना है तो 3√3 कैंसल, 36 बराबर ए स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा 6, साइड कितना आ जाएगा 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड हार्ड है, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है विथ लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितना है 10, एंड विथ विथ मतलब ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको देखो सिंपल सी बात है, लेंथ दे रखा है 10, ब्रेथ दे रखा है 5, तो आपको पूछा है पेरीमीटर। तो भैया पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। 7th नंबर, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गौर से देखो, मुझे पता है एरिया यदि मुझे फाइंड करना है तो एरिया के लिए चाहिए लेंथ और ब्रेथ। तो ब्रेथ तो दे रखा है आपको लेकिन लेंथ नहीं दे रखा है, तो मुझे पता है कि मुझे पेरीमीटर क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का दोगुना। तो 48 जो होगा वो L + 6 का दोगुना, 2 से क्या हो रहा है 24, और यहां से मुझे क्या आ जा रहा है लेंथ आ जा रहा है।
तो लेंथ कितना आ जाएगा 18। यहां से गौर से देखिए लेंथ कितना आ गया 18। अब तो दोनों है हमारे पास, तो 18 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 108 क्या है, मीटर है क्या, नहीं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। ध्यान रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सब आए तो ये दिमाग में रखना कि आपको पेरीमीटर दिया है तो एरिया पूछ सकता है, ठीक है, या एरिया दिया है तो पेरीमीटर पूछेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो लेंथ दिया होगा या तो ब्रेथ दिया होगा, कुछ ना कुछ आपको दिया ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सिंपल सी बात है, एरिया के लिए मुझे चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल का ब्रेथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, डायगोनल क्या होता है, तो गौर से देखो, आपको मैंने बताया था डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो सिंपल सी बात है 17 का स्क्वायर 289, लेंथ पता करना है, ब्रेथ पता है 64, घटा लो 225, तो एल स्क्वायर 225, तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से 15। वैसे ट्रिपलेट याद हो तो 15 8 का कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17 होता है, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है ट्रिपलेट, जैसे 3 4 क्या होता है 5 होता है, आपको पता हो, 8 6 क्या होता है 10 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े। जल्दी से बताइए, कोई डाउट यहाँ तक। तो अब यदि आपको लेंथ पता चल गया है तो आप एरिया यहाँ से क्या बोलोगे 15 इंटू 8, और यहाँ से क्या बोलोगे 2 इंटू 15 प्लस 8, तो 8 5 13, 15 अट्ठे 120, और यहाँ से 15 8 23 दूना 46। तो ये हो गया आपके आंसर, ये क्या हो गया आपके आंसर। क्लियर है, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A rectangle park is 150 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड। अब एक रेक्टेंगल पार्क है जो कितना है, देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। कितना है 150 मीटर लंबा है और 70 मीटर क्या है चौड़ा है। पाथ 5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। अब 5 मीटर का क्या है, बाहरी में क्या लगाया गया है, रास्ता बनाया गया 5 मीटर का, ठीक है। तो आपको बताया था आउटर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, L प्लस बी प्लस 2W को 2W से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा एरिया किसका, पाथ का। तो भैया 150 प्लस 70, और क्या पाथ कितना है 5, तो 5 दूना 10, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 22 21, 230 को 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2300 मीटर स्क्वायर। 2300 मीटर स्क्वायर का क्या है रास्ता है, 2300 मीटर स्क्वायर का क्या है रास्ता है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर व्हाट विल बी एरिया एंड पेरीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही हार्ड तो नहीं है ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है ये आप लोग करोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, आप लोग कर लोगे या मैं कर दूं। सिंपल सी बात है, एरिया जब आपसे पूछे तो 4 का स्क्वायर, और आपसे पेरीमीटर पूछे तो 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुना 4 बराबर 16। तो ये हो जाएगा दोनों आंसर। तो ध्यान रखना ये चीज हमेशा कि 2D के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं आपके एग्जाम में, 2D के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं सेशन को समाप्त, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।